अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज चेंज ओवर के विषय में पढ़ेंगे और उसका कनेक्शन देखेंगे और उस कनेक्शन को कैसे किया जाता है उसको जानेंगे। तो आइए हम लोग चेंज ओवर देखते हैं। ये हमारा जो अभी आपके सामने रखा हुआ है चेंज ओवर है। इस चेंज ओवर की क्षमता की बात करें, कैपेसिटी की बात करें, तो इस चेंज ओवर की क्षमता आपको दिखाई दे रही है 63 एम्पियर और 240 वोल्ट है। अर्थात ये जो चेंज ओवर है सिंगल फेज सप्लाई पे वर्क करेगा, काम करेगा। इसको सिंगल फेज सप्लाई दिया जाएगा तो ये सिंगल फेज सप्लाई पे काम करेगा। अब बात की जाती है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ऑन ऑफ ऑन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि नीचे की ओर भी ऑन रहता है और ऊपर की ओर भी ऑन होता है। बस ऑफ की अवस्था में होता है, बीच की अवस्था में। तो ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से काफ़ी। तो ये जो है बीच में ऑफ होता है, अर्थात कोई बोले कि भैया जाओ चेंज ओवर को ऑफ कर दो, तो आप क्या करोगे? मध्य में उसको बीच में कर दोगे। और इसके हैंडल से भी पता लगता है कि हैंडल इसके पैरेलल में ऑफ वाले के होगा तो ऑफ, नीचे होगा तो ऑन, ऊपर होगा तो ऑन। तो चेंज ओवर अगर ऑफ करने के लिए बोला जाए तो आप लोग जो है बीच अवस्था में कर देंगे। और अब ए ऑन, दो ऑन है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है कि देखिए इधर से भी सप्लाई देने के लिए बनाए गए हैं कनेक्शन, और इधर से भी, ऊपर से भी हम लोग इसमें सप्लाई इनपुट करा सकते हैं और नीचे से भी सप्लाई इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो ऑन पॉइंट है, अभी हम लोग इसको खोलते हैं और इसके विषय में देखते हैं और इसका कनेक्शन करते हैं। तो ये ऑन दोनों अवस्थाओं में, अर्थात एक तरफ से आप जनरेटर की सप्लाई जोड़ दीजिए, एक तरफ से हमारे जो घर में खंभे से सप्लाई आती है उसको जोड़ दीजिए। तो जब आप ऊपर अगर लाइट की खंभे वाली सप्लाई जोड़े हैं, ऊपर की ओर ऑन करेंगे हैंडल को, तो खंभे वाली सप्लाई आपके घर में जाने लगेगी। इसी प्रकार नीचे आपका जनरेटर का कनेक्शन, दो वायर जोड़ दिया गया नीचे वाले पॉइंट से, तो जब आप नीचे की ओर हैंडल को कर देंगे घुमा के, तो नीचे जो जनरेटर की सप्लाई, वो जनरेटर की सप्लाई हमारे घर में जाने लगेगी। अब जो है इस टाइप से हम लोग इसका कनेक्शन देख लेते हैं, कैसे कनेक्शन करते हैं। बहुत कठिन नहीं होता है कनेक्शन, बस केवल हम लोग जब तक देखे नहीं है, जाने नहीं है, तब तक समझ में कम आता है। तो इस कनेक्शन को चलिए ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करने के लिए देखिए यहाँ पे एक पेंच होता है नट जैसा, ये जो लगा हुआ है इस पर एक अचालक लगा होता है, क्योंकि ये पूरी बॉडी क्या होती है? मेटल होती है, धात्विक होती है। और इस बॉडी को अर्थ करने के लिए देखिए यहाँ पे पेंच बना होता है, इसी को बोला जाता है बॉडी अर्थ करने के लिए। देखिए एक पेंच यहाँ बना होता है, एक पेंच यहाँ बना होता है। हम लोग मानक के अनुसार जो नियम होते हैं आईएसआई के, उस नियम के अनुसार आप लोग को पढ़ाया जाता है कि मेन स्विच और धात्विक और डबल अर्थ होने चाहिए। उसमें कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसके अनुसार डबल अर्थ होना चाहिए। तो डबल अर्थ करने के लिए यहाँ पे डबल पेंच बनाए गए, अर्थात मेटलिक जितने भी उपकरण हो या जो है मशीनें हो, सबको डबल अर्थ करने से डबल सुरक्षा हमको मिलती है। तो ये हमारा जो चेंज ओवर है, इसको ओपन कर लेते हैं। इसके विषय में बाहर से आप लोग देख के जान गए होंगे कि बीच में ऑफ होगा, ऊपर ऑन, नीचे ऑन। और इसका उपयोग जो है हम लोग सप्लाई को चेंज करने के लिए करते हैं। सप्लाई चेंज करने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास जनरेटर भी उपलब्ध है और जो है कनेक्शन भी है सप्लाई का, लाइट का, तो हम लोग एक तरफ से जो है अपने शहर की सप्लाई, गांव जो सप्लाई है हमारे पास इलेक्ट्रिक सप्लाई, उसको कनेक्ट कर दें और एक तरफ से जनरेटर की सप्लाई कनेक्ट कर दें। इससे क्या होगा? जनरेटर जब मान लीजिए लाइट आपकी कट हो गई तो आप जनरेटर को जो है चालू कर दें, तो आप इस चेंज ओवर को अगर नीचे जनरेटर जोड़े हैं तो नीचे कर दीजिए। आपका जो है जनरेटर पे आपकी जो है बिना तार बदले, बिना कोई संयोजन हटाए हमारा डायरेक्ट जो है हमारे घर में सप्लाई जाने लगेगी। तो यही सब बेनिफिट रहता है कि हमें वायर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो हर घंटे, हर 2-4 घंटे पे लाइट बदलेगी या हर दिन आप जो है तार को ही बदलते रहोगे, जिससे दुर्घटना होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। इसको क्या करेंगे? इसको एक बार नीचे कर देंगे, ये नीचे हो गया। इसको देखिए जब ये ऑन अवस्था में होगा, एक बार इसको ध्यान से देख लें, तो ये खुलेगा नहीं। इसको तो हमने खोल दिया है, यहाँ से खुल गया, लेकिन ये खुलता नहीं है। ठीक है, जब भी ये ऑन रहेगा हमारा चेंज ओवर खुलता नहीं है। इसमें एक अच्छी क्वालिटी दी गई है कि ऑन अवस्था में ना खुले, क्योंकि जो है ऑन अवस्था में खोलें तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर है। तो इसको जब हम लोग, अब नीचे की ओर ऑन हो गया है, इसको ऊपर की ओर कर देते हैं। अभी ये मध्य में हो गया, बीच में हो गया, अभी ये ऊपर की ओर जाएगा। तो इस टाइप से देखिए मध्य में हो गया तो अपने आप खुल गया। ये देखिए यहाँ पे एक जो है पॉइंट बनाया जाता है और यहाँ पे ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे कैंची टाइप में बनाया गया है एक पॉइंट। ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ये है और एक ये है। यही पॉइंट जो है बॉक्स के इस पॉइंट में फंस जाता है।
जिससे बंद अवस्था में ये हमारा खुलता नहीं है। अब ऑन करेंगे, जब ऊपर की ओर करेंगे इसको, तो ये वाला पॉइंट इसमें जाके फंस जाएगा और ये खुलने नहीं देगा। ज़बरदस्ती आप लोग खोलेंगे तो ये हमारा टेढ़ा हो जाएगा, बाकी तो खुल जो है टेढ़ा होके या टूट के जो है खुलेगा, बाकी वैसे दशा में नहीं खुलने वाला। तो अभी ये तो बीच में है, इसमें थोड़ा सा जो है प्ले बनाया जाता है ये, ठीक है। तो ये तो ओपन कर लिया गया चेंज ओवर। तो ओपन करने के लिए हम लोग ऑफ अवस्था में रखेंगे तभी ये ओपन होगा, अन्यथा ओपन नहीं होगा। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो है बिना मतलब ऑफ किए ही ओपन कर देती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो ऑफ अवस्था में ही ऑन होती हैं, करती हैं चेंज ओवर को, और ऑन अवस्था में नहीं, ठीक है। तो ये जो है इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यहाँ की दो, जैसे यहाँ पे जो अचालक लगा हुआ था, यहाँ पे भी दो लगा हुआ था, जिससे जो है शॉर्ट सर्किट या विद्युत झटका लगने का खतरा ना हो, तो उसके लिए जो है दो लगा हुआ था, उसको खोल दिया गया पहले से। यहाँ पे देखिए पेंच लगे होते हैं और ये अचालक होता है। इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, देखिए पेंच का यहाँ पे होल बनाया गया है, इसको इस पर रखेंगे, यहाँ पे ऐसे रख दिया गया, फिर उसके बाद पेचकस से इसको कस दिया जाएगा। तो ये हमारा जो होता है अचालक होता है, ये जो है तारों को भी डिवाइड करेगा, तार को दूर दूर रखेगा, बीच में इसके गैप रहता है। तो ये जो है हमारा है। अभी इसमें देखिए ये 2 पोल का है। 2 पोल का मतलब जैसे हम लोग जानेंगे कैसे कि ये 2 पोल का है। देखिए एक ब्लेड ए है यहाँ पे और एक यहाँ पे ए है। अगर 4 पोल का होता तो एक सेट ए पूरा रहता, फिर दूसरा सेट ए रहता, ऐसे टोटल 4 सेट रहते तो 4 पोल का होता। 4 पोल का प्रयोग कहाँ करते हैं, 4 पोल चेंज ओवर का प्रयोग। तो 4 पोल चेंज ओवर का प्रयोग हम लोग जो है 3 फेस लाइन को चेंज करने के लिए करेंगे। 3 फेस हमारे पास जनरेटर उपलब्ध हो और 3 फेस जो है हमारे पास सप्लाई भी उपलब्ध हो। अभी घरेलू काम के लिए जो है हमारे पास सिंगल फेस सप्लाई उपलब्ध होती है और सिंगल फेस हम लोग जनरेटर का भी प्रयोग करते हैं। तो चलिए इस नीचे वाले को भी खोल देते हैं जो अचालक है, इसको भी ओपन कर देते हैं, फिर उसके बाद इसके कनेक्शन के बारे में देखते हैं। कुछ तो आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, इसको ध्यान से देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये करने से क्या होता है, जैसे आपके घर में वायरिंग के समय अगर आप इसको लगवा देते हैं तो इससे आप जो है अपने घर की सप्लाई को भी ऑफ कर सकते हो। और दूसरा काम क्या कर सकते हैं, ये कनेक्टिंग पेज है। और दूसरा काम हम लोग कर सकते हैं, कोई कार्यक्रम हुआ, शादी विवाह हुआ, तो आप लोग देखते हैं बुकिंग के लिए जनरेटर आता है बुकिंग करके। बाकी उसके अलावा हम लोग हमेशा जो है लाइट से ही वर्क करते हैं और हमारे घर में इन्वर्टर से काम होता है। लेकिन शादी विवाह कार्यक्रम में जो है हम लोग जनरेटर लेके आते हैं। तो जनरेटर वाले क्या करते हैं, हमारे वायर को, घर की सप्लाई को कट करके और जो है जनरेटर की सप्लाई जोड़ देते हैं। तो इस टाइप से जो है हमारे वायर को खोलना पड़ता है, कट करना पड़ता है, तब हमारे घर में कनेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप जो है आपके घर में चेंज ओवर लगा हुआ है, उससे आप बीच में करके सप्लाई भी ऑन ऑफ कर रहे हैं, और जो है शादी विवाह या कोई कार्यक्रम हुआ तो वहाँ पे जो है आप यहाँ से नीचे 2 वायर जनरेटर का जोड़ दिए, बस आपके घर में सप्लाई पहुँच गई, आपका काम शुरू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइप से जो है काफ़ी चीज़ों को हम लोग को इसमें देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत लंबा ना बना के छोटा सा जो है सीख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक कांटेक्ट पॉइंट बनाया गया है, यहाँ पे एक बनाया गया है, यहाँ पे एक कांटेक्ट पॉइंट बनाया गया है, यहाँ पे ऊपर 4 कांटेक्ट पॉइंट बनाए गए हैं और नीचे देखिए एक कांटेक्ट पॉइंट है यहाँ पे। ऐसे जो है नीचे 4 ऊपर 4। अब इसमें क्या किया गया है, इसको ध्यान से आप देखिए। तो एक कांटेक्ट पॉइंट को क्या किया गया है, ब्लेड के माध्यम से नीचे वाले से जोड़ा गया है। ब्लेड आपको दिख रही होगी, ये साइड में है, यहाँ पे ये चालक पूरा है, अर्थात ये ऊपर वाला कांटेक्ट पॉइंट ये भी यही कांटेक्ट पॉइंट है। इसको करना क्या है, इस पत्ती पे आपको लोड लगाना है। नीचे भी लोड लगाइए, ऊपर भी, मतलब लोड नीचे ऊपर से कोई मतलब नहीं है। अगर ये पत्ती वाला जो कांटेक्ट पॉइंट होता है इस पर केवल हम लोग लोड जोड़ेंगे, और जो बिना पत्ती वाला सिरा होता है, देखिए इसमें एक केवल सिंगल है, यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, सिंगल है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। और देखिए पत्ती इससे दूर है, देखिए ए वाला पॉइंट, और इसमें जो है एक पत्ती के माध्यम से नीचे वाले से कनेक्ट किया गया, दिख रहा होगा आप लोग को, ध्यान से देख लीजिए, क्लियर है ऐसे। तो यहाँ पे फिर ऐसे जो है ये, तो एक फेज़ के न्यूट्रल के, एक फेज़ के लिए हो गया, दूसरा न्यूट्रल के लिए हो गया। अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि इसी को फेज़ बनाए इसको न्यूट्रल बनाए, कोई भी फेज़ बना सकते हैं, कोई भी न्यूट्रल बना सकते हैं, ठीक। तो आपको लोड किस पे देना है, जिस पे पत्ती जुड़ी हो,
इतना याद रखेंगे पहला पॉइंट। जिस पे ये पत्ती जुड़ी हो, जिस पे ब्लेड जुड़ी हो, इस पे इसको जो है हमें इस पे लोड देना है। बाकी सप्लाई किस पे देना है, देखिए 2 पॉइंट खाली बच रहे हैं, कि ऊपर बच रहा है ये और एक ये, तो लोड हम इस पे देंगे, एक फेस इस पे जोड़ देंगे, न्यूट्रल इस पे जोड़ देंगे। वैसे जिस पे कोई ब्लेड नहीं, कोई पत्ती नहीं है, उसमें एक में फेस जोड़ देंगे, एक में न्यूट्रल जोड़ देंगे। ठीक, तो इस टाइप से जो देखिए एक कांटेक्ट पॉइंट अब होगा क्या, चलिए जोड़ देते हैं हम। सबसे पहले हम जो है सप्लाई जोड़ देते हैं। तो सप्लाई जोड़ने के लिए हमने वायर लिया है, देखिए ये हमारा वायर है, ये वायर लिए हैं, एक तरफ से जो है इसमें सप्लाई कनेक्ट करते हैं। तो ये जो है हम कनेक्ट करके देखते हैं क्या होता है। एक जो है हम लोग जनरेटर से जोड़ देते हैं और दूसरा जो है, तो देखिए यहाँ से केबल का एक सिरा यहाँ से ले आते हैं, या फिर जो है आप यहाँ से दोनों ले आइए और एक में इसमें लगा दीजिए, एक में इसमें। तो हम लोग फेस एक से फेस निकाल लेते हैं, लगा लेते हैं, एक से न्यूट्रल। तो चलिए यहाँ पे लगा देते हैं, इसको यहाँ पे कस दिया गया, देख लीजिए इसमें सप्लाई दी गई, सप्लाई में इसमें क्या दे दिया गया, फेस, ध्यान रखिएगा इसको। और इसमें क्या दे दिया गया, न्यूट्रल। किसमें दिया जाएगा, देखिए ये पत्ती वाला सिरा, इसमें कोई कनेक्शन नहीं देना, इसमें लोड दिया जाएगा। ये भी पत्ती वाला सिरा है, ठीक, पत्ती आपको दिख रही होगी, इसको भी थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे तो दिखेगा। ठीक, अब इसको जो है हम लोग यहाँ से जोड़िएगा, इसको ये गलती ना होने पाए। और यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, अब ए फेस यहाँ जुड़ा है, ठीक, तो यहाँ ये न्यूट्रल जुड़ा है और ये हमारा फेस है। उसी प्रकार जो है हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल जोड़ देते हैं, ये हमारा न्यूट्रल यहाँ जुड़ जाएगा। जिसमें कोई ब्लेड ना हो, कोई पत्ती ना हो, वहाँ पे ये हमारा न्यूट्रल जुड़ गया। और यहाँ पे हम जो है अपने फेस को जोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा वायर ओपन नहीं हुआ था, तो इसको यहाँ पे जो है लगा दिया जाता है, बांध दिया जाता है। चलिए इस वायर में हमने इसको लगा दिया। अब देखिए ये जो है सप्लाई हो गई और ये हमारा जनरेटर का हो गया। ठीक, अब ये तो जोड़ दिया गया। अब लोड लगाने की बात आई, तो लोड लगाने के लिए हमने जो है एक एलईडी बल्ब लिया है। इस बल्ब को जो है हम एक वायर यहाँ से डाल देते हैं, एक यहाँ से, या आपके घर में लोड जा रहा है तो आप जो है लोड यहाँ पे जो है जोड़ दीजिए। अब देखिए ऐसा नहीं कि नीचे का लोड नीचे, ऊपर का लोड ऊपर जोड़िए, कोई भी लोड कहीं भी जोड़ दीजिए, लोड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये पूरी ब्लेड से आपका आपस में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए इधर लोड कनेक्ट कर दिए, फिर इसी पत्ती वाले में हम लोग जो है लोड कनेक्ट कर देंगे। बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही कनेक्शन रहता है, इसी को ध्यान। अब लोड का मतलब पूरे घर में जो आपका जो है फेस न्यूट्रल गया, वही घर का फेस न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। अब लोड में प्रेजेंट टाइम में हम लोगों ने एलईडी बल्ब लिया है एक, इसको इधर से जोड़ दिए हैं। अब देखिए अगर हम इस बल्ब को जो ऊपर वाले से, अगर जैसे हमारे पास कई ब्रांच होती हैं, 5-6 वायर है, 7 वायर है, तो आप 6 वायर है तो 3 वायर नीचे लोड दे दीजिए, मतलब 3 फेस का 3 न्यूट्रल का, और फिर जो है ऊपर जो है 3 फेस 3 न्यूट्रल का दे दें, क्योंकि ये पेच जो है लिमिटेड होता है, इसमें जो स्पेस होता है, आप ज़्यादा वायर नहीं लगा सकते हैं, तो इसीलिए जो है हम लोग ऊपर भी लोड दे सकते हैं, नीचे। तो चलिए ऊपर नीचे दे के देख लेते हैं, इधर भी दे देते हैं, तो इधर भी हम लोग दे देते हैं, यहाँ पे लोड दे देते हैं, यहाँ पे लोड जोड़ दिया गया, इसको लगा देते हैं यहाँ पे, और इसको जो है यहाँ से जो है लगा देते हैं। इसमें पत्ती वाले सिरे में लोड लगेगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये हो गया हमारा कनेक्शन। लोड कहाँ जोड़ना है, ब्लेड वाले में, और सप्लाई कहाँ देना, बिना ब्लेड वाले में। फेस न्यूट्रल नीचे जैसे देंगे वैसे ऊपर देंगे, इधर फेस दिए हैं तो फेस यहाँ देंगे। ये जनरेटर वाला फेस है तो हमारा सप्लाई वाला फेस हो गया, ये सब जनरेटर वाला न्यूट्रल है तो यहाँ हमारा सप्लाई वाला न्यूट्रल हो गया। अब क्या होगा, अब देखिए अब इसको दोनों को हम लोग सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। चलिए जोड़ दिया जाए सप्लाई से।
तो इधर जो है सप्लाई जनरेटर वाली नीचे हमारी है, तो नीचे जनरेटर वाली सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। अब जनरेटर वाली सप्लाई नीचे कनेक्ट कर दी गई, और ये जो है ऊपर हम लाइट लिए हैं सप्लाई, तो ऊपर जो है जो सप्लाई आती है हमारे घर में उसको ले लेते हैं, तो उसको जो है यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए। अब देखिए ऑन कर दिए। अब हम इसको चेक करना चाहें तो मल्टीमीटर से टेस्टिंग आपको बताई गई है कैसे होगा। तो मल्टीमीटर टेस्टिंग के लिए इसको न्यूट्रल, इसको क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग आप लोग को पिछली क्लास में बताई गई। इसको जो है हम यहाँ पे ऑन करके रख देते हैं, और यहाँ पे फेस और न्यूट्रल में लगा के चेक कर लें सप्लाई आ रही है कि नहीं। तो देखिए सप्लाई 198 205 इसी के रेंज में है। ठीक है, ये जो आपका चेंज होता रहता है, कॉन्टैक्ट सही से ना बनने के कारण चेंज होता रहता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग किस पे सेट किए हैं प्रेजेंट टाइम में, एसी पे। और बाकी इसकी सेटिंग आपको जो है सारी सेटिंग आपको बता दी गई है पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में, तो उसमें आप देख लीजिएगा। अब जो है इसमें हम लोग इसमें भी चेक कर लेते हैं सप्लाई आ रही कि नहीं, तो इसको भी हमने चेक कर लिया, इसमें भी सप्लाई आ रही है। ठीक, अब क्या करते हैं, चलिए ऑन और ऑफ़ करते हैं इसका, ये यहाँ से निकाल देते हैं बल्ब अपना। ये थोड़ा हार्ड है क्योंकि ये स्प्रिंग के माध्यम से ऑन ऑफ होता है, तो इसको जो है थोड़ा ध्यान से देखिए, नीचे जनरेटर पे है और ये जो है हमारा इस पे है। तो हम नीचे करते हैं जनरेटर पे, तो यहाँ से जनरेटर पे करके देखते हैं। देखिए जनरेटर वाला हम कर दिए तो हमारा क्या हुआ, ऑन हो गया। अब ऑन का मतलब लोड कहीं भी जुड़ा हो, लोड सब जलेगा आपका। ठीक है, चाहे जनरेटर पे हो चाहे जो है आपका सप्लाई पे। अब ये एलईडी क्यों नहीं जल रही, यहाँ पे कनेक्शन सही से नहीं बना होगा, इसको देख लेते हैं हम लोग। कॉन्टेक्ट जो है सही बनना चाहिए, लोड वाला कहीं भी जुड़ा हो, दोनों तरफ आप जोड़े रहेंगे, लोड आपका वर्क करेगा। क्यों वर्क करेगा, यहाँ पे होल्डर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ये जो हमारा होता है, इस वजह से वर्क नहीं कर रहा है। इसको जो है देखिए, तो लोड आप नीचे जोड़ो या ऊपर। ठीक, अब जल हमारा दोनों रहा है, इसको ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा अलग है, ये इसको हम इधर कर देते हैं। यहाँ पे होल्डर वाली प्रॉब्लम है थोड़ा सा, देखिए ये हम नीचे किए हैं। ये लोड वाला पॉइंट जो होता है, यहाँ से देख लीजिए, ये क्या होता है कि ब्लेड, अभी हमारा ये जो यहाँ सप्लाई थी, यहाँ से सप्लाई जब हम इसको चेंज ओवर के नीचे किए तो इस पत्ती के माध्यम से हमारे लोड में चला गया। ठीक, अब वैसे जो है यहाँ से ये सप्लाई यहाँ पे है हमारा फेस, अब ये पत्ती के माध्यम से हमारे लोड में चला गया। अब जो पत्ती के माध्यम से लोड में जा रहा है वही पत्ती के माध्यम से ऊपर वाले लोड में चला गया। तो इस टाइप से इसको थोड़ा दूर कर देते हैं। इस टाइप से जो है लोड पत्ती वाले में जोड़िए, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल करना क्या है, बिना पत्ती वाले सिरे में जो इधर जो है नीचे की तरफ है, एक में जनरेटर जोड़ दीजिए आप, और एक ऊपर की तरफ है उसमें आप जो है सप्लाई जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है। तो ऐसे जो है हम ऊपर करेंगे नीचे करेंगे, फिर इसको हम ऊपर करते हैं। ये अभी जनरेटर पे चल रहा था, ऊपर करके देखते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि स्प्रिंग के माध्यम से थोड़ा सा देखिए बंद हो गया, झटके से जाएगा। अब ऊपर की ओर करते हैं, देखिए लोड वही वर्क कर रहा है हमारा। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। देखिए ये होल्डर थोड़ा कम सही है, इसके अंदर की जो स्प्रिंग है वो टेढ़ी हो गई है। चलिए, तो देखिए लोड आप किस पे लगाओगे, तो लोड आप जो है इस पत्ती वाले पे लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे। ठीक है, और जो है सप्लाई बिना पत्ती वाले पे जो खाली सिरा है, दो ही सिरे, दो पोल में दो ही सिरे खाली रहेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो आप जो है नीचे जनरेटर पे कनेक्ट कर दोगे और ऊपर जो है सप्लाई से कनेक्ट कर दोगे। तो ऐसे इस टाइप से आप लोग कनेक्ट कर ले जाओगे और आपका जो है चेंज ओवर का कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब बीच में कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। अब देखिए जो आपको बता रहे, देखिए ये पत्ती जो है इसी में जाके फंस जाती है। ये जो हमारा है, ये हमारा जो होल है, ढक्कन है, देखिए पत्ती जो है यहाँ पे कोने पे देखिए
ये पत्ती में यही हुक फंस जाता है तो ऑन अवस्था में इसको कोई नहीं खोल सकता है। जब तक आप नहीं करेगा तब तक जो है ये खुलेगा नहीं। जब ऑफ कर दिया जाता है, अब ऑफ करके देख लेते हैं, तो ऑफ करने पे आपका जो है क्या होता है, ये ब्लेड आपकी जो है हार्ड होती है। इसको जो है यहाँ देखो लगाने के लिए, यहाँ पे देखिए लगाने के लिए 4 पेंच होते हैं। इसको दीवार में ड्रिल मशीन से पेंच वगैरह लगा के कस दिया जाता है। अब इसको ऑन ऑफ करने के लिए ये देखिए ऑफ हो गया। अब यहाँ से आपका ये दोनों पॉइंट ऑन और ऑफ कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग जो है अब अगली क्लास में कुछ नया सीखेंगे। अब इसको जो है एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कनेक्शन और लोड कैसे दिया गया है उसको देख लीजिए। फिर उसके बाद जिससे कोई कमी ना रहे और आप लोग चेंज ओवर का कनेक्शन कर लें आसानी से। देखिए एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं, ये हमारा जो पत्ती वाला सिरा है, ये वाला सिरा, ये पत्ती वाला सिरा लोड के लिए है। ऊपर लोड दो चाहे जो, नीचे लोड दो चाहे जो, ऐसे जो है इधर एक फेस के लिए हो गया, एक न्यूट्रल के लिए हो गया। ऊपर चाहे जो लोड दीजिए, नीचे चाहे लोड दीजिए। उसी प्रकार हमारा ये देखिए, ये बिना पत्ती वाला सिरा है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट, यहाँ पे कोई ब्लेड नहीं। अब ये पत्ती का, ये देखिए यहाँ से ऐसे एक कैंची टाइप में जो पत्ती है इधर की ओर जाएगी, तो इधर से सप्लाई इसमें जाने लगेगी। एक मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हम इसको गिराएंगे तो ये ब्लेड पूरी यहाँ से जुड़ी हुई है, ऐसे घूम के आई हुई है। ये जो है यू आकार में है, तो यहाँ से सप्लाई यहाँ इसमें जाने लगेगी और यू आकार में यहाँ का फेस फिर इसमें जाने लगेगा। उसी प्रकार नीचे है, तो इस टाइप से यही कनेक्शन रहता है। बहुत कुछ नहीं रहता चेंज ओवर में, बहुत ज़्यादा समझने या जानने की ज़रूरत नहीं है और एक कनेक्शन जो है आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो ठीक है, हम लोग फिर अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहें वीडियो और शेयर करते रहें। धन्यवाद।